नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान में आज चल रहे मतदान पर टोंक से कांग्रेस उम्मीदवार सचिन पायलट का कहना है कि राज्य में जोरदार वोटिंग चल रही है। पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। लोग बेरोजगारी और महंगाई देख रहे हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, इससे कांग्रेस को फायदा होगा। नहीं, वो इन्हीं का काम है, अच्छा बड़ा काम है और अच्छी वोटिंग हो रही है। अच्छी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि कितने प्यार से, इत्मीनान से, शांति से वोट पड़ रही है और लोकतंत्र में कोई भी दल का भी कार्यकर्ता हो या व्यक्ति हो, अपने मत का वो उपयोग कर रहा है, वोट डाल रहे हैं और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। तो सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है। तो आज शाम तक वोट पड़ जाएंगे और जिस तरह जो रुझान आ रहे हैं, अच्छी रोबस्ट वोटिंग हो रही है। काफ़ी उत्सुकता है लोगों में और लोग अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत खुशी का इशू है क्योंकि लोकतंत्र में पर्व होता है, अलग विचारधारा, अलग पार्टी, सिंबल, नेता, कैंडिडेट, लेकिन अल्टीमेटली तो जनता ही जनार्दन है और उनके हाथ में सब कुछ है। जिसका पक्ष होगा उसका बटन दबाएंगे और ये वोट डालने से लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और मतपेटी की जो ताकत है उसका मुकाबला नहीं है। और वोट और आवाम की ताकत है कि सब नेता, सरकार, बड़े बड़े लोग, नेता जिनका बहुत कद है, वो भी शीश झुका के मतदाताओं के बीच आते हैं, आना पड़ता है। तो यही लोकतंत्र की ताकत है। और यहाँ के जो मतदाता हैं, यहाँ की जो सोच है, जो मिजाज लोगों का है, उसको मैं थोड़ा जानता हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार स्थिति अलग है। पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, हम विपक्ष में थे, बहुत कम संख्या में विधायकों का हमारे पास था, बीजेपी के पास पूरा बहुमत था केंद्र में और राज्य में। तो उस समय संघर्ष किया तो हम 21 से 5 गुना होके हम बहुमत के पास आ गए थे। इस बार हम सरकार में हैं, हम लोगों ने काम किया है, हमारे पास कहने को, दिखाने को बहुत कुछ है और देश में भी बदलाव हो रहा है। 10 साल से सरकार बीजेपी की दिल्ली में है, तो वो क्या महंगाई के हाल हैं, क्या रोजगार के हाल हैं, सब देख रहे हैं। तो लोग ऊब भी जाते हैं, बदलाव भी चाहते हैं, तो सबका फायदा पार्टी को मिलेगा। मुझे लगता है बदल रहा है, तो मुझे तो लगता है बाकी तो जनता के हाथ में, लेकिन हमें जो फीडबैक है कि कार्यकर्ता और मतदाता कांग्रेस के प्रति सकारात्मक हैं और जो मतदान हो रहा है वो मुझे लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में। तो अच्छी वोटिंग हो रही है तो अच्छी बात है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, खासकर नौजवानों को, शुरू से ही आदत डालनी चाहिए कि वोट डालकर ही हम लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। हम वोट डालने जाएँ ना और फिर नेताओं को, पार्टियों को, सरकारों को कोसते रहें, तो भी गलत बात है ना। अगर अपना दायित्व है वोट डालने का, ये अधिकार दिया है, सबकी वोट बराबर है, बड़ा उद्योगपति है, मंत्री, मुख्यमंत्री और आम व्यक्ति, किसान और नौजवान, सबकी बराबर की वोट है, वोट डलनी चाहिए। और मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो इंसान को, मतदाता को अपनी बात कहनी है, सबसे ताकतवर तरीका जो है वो बटन दबाने का है और सामूहिक जो एक सोच होती है वो निकल कर आती है मशीन्स के माध्यम से। तो मुझे लग रहा है अच्छा मतदान हो रहा है और जैसे मैं शुरू में कहा, एक अच्छे माहौल में कोई वाद विवाद नहीं है और सब प्यार से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वैसे तो मैं सोऊंगा बहुत कई हफ्ते हो गए भाग दौड़ करते करते, तो आज जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, जब पेटियां सील हो जाएंगी, तो कम से कम एक अच्छी रात की नींद। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने नया समन जारी किया है, जिसके तहत वैभव को 25 नवंबर को ईडी के सामने पेश होना है। इसी बीच आज मतदान करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे वैभव ने खुद पर लगे आरोपों पर खुलकर बोला है। गणन बातें, मनगणन डायरियां, भगवान जाने कौन सी डायरी है, कौन सी बातें, मनगणन बातों का कोई जवाब नहीं है। कितनी सीटें जीतने का कॉन्फिडेंस आपको है और पार्टी कितनी सीटें आपकी हमें लग रहा है मेजोरिटी में रहेगी। मेजोरिटी में रहेगी। वैभव जी, एक सवाल ये बताइए, अशोक गहलोत ने कल एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि 200 सीटों पर वो ही चुनाव लड़ रहे हैं, ये सोचकर मतदाता वोट करें। लेकिन सचिन पायलट ने कहा कि कोई एक व्यक्ति जो है वो 200 सीटों पर नहीं लड़ सकता, कांग्रेस का सिंबल ये लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वोटिंग के दिन भी ये जो गहलोत बनाम पायलट विवाद है वो फिर सतह पर आ गया है। आप इस पर क्या कहना चाहिए? कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, सभी जगह कार्यकर्ता, पार्टी और खुद मुख्यमंत्री जी का फेस है। तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो काम किए हैं उसका नतीजा, जो गारंटी है उस पर जनता की गारंटी लगेगी? सातों गारंटी मस्त साबित होगा कांग्रेस। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी दे रहे हैं गहलोत के बारे में? वो लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उनको खुद बौखलाहट भरी बातें हैं उनकी, उनको खुद लग गया है कि राजस्थान उनके हाथ से निकल गया है। सर, इतने कॉन्फिडेंट है क्योंकि जो रिवाज रहा है, तो आपको लग रहा है इस बार रिवाज बदल जाएगा
लोग जो है वो बिल्कुल रिवाज बदल रहा है, तभी तो बौखलाहट भरी बातें आ रही हैं। कितना क्योंकि हर बार जो अगर देखा जाए 2003 में सरकार जब गई तो वो 56 सीट पे आ गए थे, 2013 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो वो 21 सीट पर आ गए थे। इस बार लगता है नंबर कहाँ होंगे आप? मैंने कहा मेजोरिटी होगी। सर लाल डायरी में कई मनगढ़ंत कहानी आई है, आपने क्या? मैंने कहा मनगढ़ंत कहानियों का मैं कोई जवाब नहीं। वैभव जी ये बताइए, एक बेटे के तौर पे क्या आप चाहेंगे कि बहुमत फिर से मिला तो चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान पार्टी विधायक करते हैं। तो आप पार्टी के नेता के तौर पे बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बेटे के तौर पे आप क्या चाहेंगे? पार्टी का नेता ही खड़ा है ना अभी यहाँ। नहीं, लेकिन हम लोग तो अशोक गहलोत के बेटे से बात कर रहे हैं, तो उसके तौर पे आप क्या चाहोगे? हाईकमान और विधायक तय करते हैं। हाईकमान सचिन पायलट जिस तरह लग रहा है कमी है, अगर पूरा देखा जाए तो वो जो कोशिश की गई थी दिखाने के लिए कि सचिन और गहलोत एक साथ खड़े हैं, हम सब एक हैं, सब एक हम सब। अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ मतदान करने पहुंचे हैं। इस दौरान बाबा बालकनाथ ने मतदाताओं का खास संदेश दिया है। इस दौरान बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधा। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही उत्साह है लोगों में, और भारत के भाग्य विधाता हैं हमारे सभी भारत के नागरिकगण। आज वो राजस्थान की जनता आज अपने आने वाले समय में राजस्थान के विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था, इन तीनों को समर्पित रहने वाली भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे और लोगों के भाव से, मन से, अंतरात्मा से वोट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। बहुत ही अच्छा उत्साह लोगों के अंदर है, और इस प्रकार से कि जैसे बहुत इंतजार में बैठे थे लोग, और ये ठीक इंतजार में आज से नहीं है। आज से 2018 में जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ था और 10 तक की गिनती पूरी थी, तो 11वें दिन से लोग इंतजार में बैठे थे कि कब वो दिन आए और इन झूठे लोगों को सत्ता से बाहर कर, इनको बाहर कर और राजस्थान में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। देखिए, ऐसा है कि मेवात क्षेत्र में हमने प्रशासन को बहुत अच्छे से लिखा है और बूथों की संख्या भी दी है कि ये संवेदनशील बूथ है, और हमें पूरी जानकारी है कि इनके जमात के अंदर और इनके जो हमारे मेवात क्षेत्र के रोजगार के लिए बाहर लोग गए हुए हैं, उनके ये फर्जी वोट डाले जाते हैं, इनकी डुप्लीकेट आइडियाज भी बनाई गई। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी भाई बंधु इस प्रकार का कदम ना उठाए। अगर कोई पकड़ा गया तो उसको बहुत। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। वोटिंग से पहले सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने जनता को जो गारंटियां दी हैं और पिछले 5 सालों में जो विकास किया है, उसको देखते हुए जनता हमारी सरकार को दोबारा चुनेगी। उधर बीजेपी भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। प्रदेश की 200 में से 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। वहीं इस पर्व पर राजस्थान में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों से इस पर्व में आकर हिस्सा लेने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि काम और राम दोनों की कांग्रेस के साथ है। कैंडिडेट को देखिए, काम को देखिए। काम और राम कांग्रेस की सरकार के साथ है। राजस्थान एकमात्र स्टेट है जहां 50 लाख तक का इलाज फ्री है। दुनिया में मॉडल है मेडिकल का, दुनिया में मॉडल है रोजगार का। सच्चाई और ईमानदारी के साथ कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठकर काम के आधार पर वोट करना चाहिए। जिसको आप पकड़ सकते हैं, जिसके साथ खड़े होकर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, आप जिसको जानते हैं, पहचानते हैं, जिसका घर जानते हैं, जिसको फोन करने से उसका फोन उठता हो, ऐसे लोगों को मत चुनिए जो ये कहते हैं हमारे निशान को वोट दो, हमारे नेता को देखो। हम ये कह रहे हैं, मैं खुद ये कह रहा हूं कि प्रताप सिंह खाचरियावास को देखो, प्रताप सिंह खाचरियावास के काम को देखो और फिर वोट करो। मेरे वोट की जिम्मेदारी मेरी है। मैं मरकर भी मेरे वोट के धर्म को निभाऊंगा, क्योंकि मैं कछावा वंश का क्षत्रिय भगवान राम का वंशज हूँ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन मेरी ताकत है, वचन मेरा विश्वास है, वचन मेरा संकल्प है, और वचन के दम पर मैं कांग्रेस की सरकार से भी लड़ूंगा, बीजेपी की सरकार से भी लड़ूंगा, लेकिन वोटर के सम्मान को निभाऊंगा। जब जयपुर के 2 टुकड़े हो रहे थे, जयपुर उत्तर दक्षिण हो रहा था, तब प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कांग्रेस की सरकार का ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होते हुए खुलकर बोला, बीजेपी नहीं बोल पाई। और जब स्टेट की बात हो तो दोनों पार्टियों के काम को देखना चाहिए और ऐसे कैंडिडेट देखने चाहिए जिनको थोप दिया गया है। आप बताइए, हालात ये जयपुर में ऐसे कैंडिडेट उतार दिए जिनको बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं जानता,
जिनको बीजेपी के नेता नहीं जानते, जनता नहीं जानती, घर नहीं जानती। इतना घमंड है बीजेपी को कि हम तो किसी को भी भेज देंगे। तो आप पत्थर को भेज दोगे तो पत्थर से सर फोड़ देंगे लोग। ये पाप है। विकास के नाम पर वोट जा रहा है और विकास के नाम पर लोग पंजे का बटन दबाएंगे, और जब विकास जीतेगा तो सुदर्शन चक्र वाला आशीर्वाद देगा। सबसे कहूंगा, पाप और पुण्य में यदि हाथ के निशान का बटन दबाओगे तो पुण्य मिलेगा। मैं कह रहा हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, लेकिन किसी संत से कम नहीं हूं। लोगों को बचाया, लड़ता हूं, लोगों के लिए मरता हूं। वोटिंग से पहले सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने जनता को जो गारंटियां दी हैं और जो विकास किया है पिछले 5 सालों में, जनता उसको देखते हुए हमारी सरकार को दोबारा चुनेगी। देखिए अपने क्षेत्र कोटा में मतदान करने के बाद क्या बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में अपने परिवार संग मतदान किया। शेखावत ने पिछले 5 साल में स्वयं को ध्यान में रखते हुए मतदान की अपील की है। शेखावत ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की अपील की है। शेखावत ने कहा कि इस बार बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। क्या लगता है, क्या रिवाज बदलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। जनता अब की बार मतदान करते समय जो 5 साल तक दुख, तकलीफ, कष्ट सहे, महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ, महिलाओं के साथ जो अपराध हुए, उन एक एक अपराध का जैसे बदला ले रहे हो। जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिस तरह से राजस्थान में अपराध बढ़ा, जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा, इन सब विषयों को संज्ञान में रखते हुए अब की बार राज बदलने के लिए और एक नया इतिहास कायम करने के लिए राजस्थान की जनता मतदान करेगी। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे। इस दौरान सीपी जोशी ने लोगों से वोट की अपील करते हुए कहा कि वोट से सुशासन आता है या आतंकवाद, सच आता है या झूठ, न्याय आता है या अन्याय आता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। ये स्पष्ट लगता है कि भाजपा आएगी और कांग्रेस जाएगी। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और इस दिन प्रत्येक मतदाता को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आपका एक मत सत्य, न्याय और सद्भाव का प्रतीक होता है, सुशासन और प्रगति का प्रतीक होता है। और इसी वोट की पैठी से सुशासन भी आता है और आतंकवाद भी आता है। इसी वोट की पैठी से सत्य भी आता है, असत्य भी आता है, न्याय भी आता है, अन्याय भी आता है। वैसे में हर व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। राजस्थान की जनता ने पिछले कई दिनों से जाने का मुझे अवसर मिला है। राजस्थान की जनता चल पड़ी है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ। स्पष्ट लग रहा है कि भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी। निश्चित रूप से पिछले 8-9 महीनों में पूरे प्रदेश में जाने से पार्टी की जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन ईमानदारी से करने का प्रयास और प्रत्येक कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की और उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस स्वयं मान चुकी है। राजस्थान में विधानसभा की 199 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। वोटिंग से पहले सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने जनता को जो गारंटियां दी हैं, जो विकास किया है पिछले 5 सालों में, जनता उसे देखते हुए हमारी सरकार दोबारा चुनेगी। आज क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा आग्रह सभी मतदाताओं से है कि ये 5 साल में आने वाला इस त्योहार को खूब धूम से मचाएं, खूब खुशी से, आनंद से इस त्योहार को मनाएं और वोट करने जरूर जाइए। आप सभी अपना मत का अधिकार जमाइए, जरूर जाइए। 5 साल में आने वाला ये त्योहार आपका भविष्य तय करता है। अभी तक हर साल बनाते हैं हम त्योहार, लेकिन ये वाला त्योहार वाकई में अगले 5 साल कैसे रहेंगे उसको तय कर देता है। और अब तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ 5 साल के अंदर राजस्थान की जो भी हालत रही और 10 साल से जो देश की सरकार काम कर रही थी, बिल्कुल फर्क बिल्कुल साफ है।
सो मुझे नहीं लगता इसमें मतदाताओं को कोई भी दिक्कत आएगी। आज सुबह से यहाँ पर काफी संख्या में मतदाता आए हैं जी 7 बजे से पहले, क्योंकि समय तो 7 बजे का था। जी किस तरह देखते हैं? जी सुबह 7 बजे से लेकर मेरे ख्याल से शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग शुरू है। तो शाम को भी जब लोग वहाँ पहुँचेंगे तो जो भी गेट के अंदर होंगे मतदान जारी रहेगा जब तक सब वोट नहीं डालते। लेकिन मेरा आग्रह है कि सब सुबह सुबह अपने घर से निकलें और वोटिंग करें। जैसे हमेशा कहते हैं, अंडर करंट की बात कह रहे हैं कि अंडर करंट से सरकार रिपीट होगी। उनको करंट लगने वाला है 3 दिसंबर को। ये बिल्कुल क्लियर है, जो लोगों का मूड है, जो पूरे राजस्थान का मूड है, बिल्कुल क्लियर है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी हर घर में है। राजस्थान में आज 25 नवंबर में सर्द हवाओं के बीच अब मौसम का मिजाज बदलने वाला है। इसको लेकर मौसम विभाग ने राजस्थान के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर 26 नवंबर से प्रदेश के 10 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं बन रही हैं। इसके बाद 28 नवंबर से मौसम शुष्क बना रहने और न्यूनतम तापमान में गिरावट होने के आसार बने हुए हैं। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।